अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। योगी की सरकार में किसान परेशान है, सांड खेती भी चढ़ते और किसानों का जान भी लेते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो विधायक थे तो सदन में उन्होंने कई बार सांडों, मवेशी और गायों का मुद्दा उठाया था। आज गौशालों की हालत खराब है। बाबा योगी की सरकार में गायों को ठीक से भोजन तक नहीं मिलता। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें में भारतीय जनता पार्टी समझ गई होंगी कि जनता ने उन्हें क्या जवाब दिया है। 2027 में समाजवादी पार्टी बेरोजगारी, संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना और किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में भी कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अंदाज़ा नहीं था। उनकी कोशिश 2024 में फेल हो गई। 2027 में बीजेपी के 50 विधायक भी नहीं हो पाएंगे। चुनाव आयोग को हम लोग सुधारेंगे और रास्ते पे लाएंगे। संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। अयोध्या में लोगों को उजाड़ा गया है, किसानों की करोड़ों की जमीन कौड़ियों में ले लिया गया है। अयोध्या में सर्किल रेट नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो किसानों को मुआवजा मिलेगा। एक सवाल महत्वपूर्ण ये है कि 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी किस मुद्दे पर लड़ेगी? ऐसा है, उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का विशालतम राज्य है, प्रदेश है, इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। इस उत्तर प्रदेश ने हमारे आधे दर्जन से ज़्यादा देश को प्रधानमंत्री दिया है। आज भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मोदी साहब, वो उत्तर प्रदेश के ही हैं और यहीं से हैं जहां हम आपके बीच से बनारस से हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन आज जो डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश में बाबा योगीनाथ जी के अगुवाई में, नेतृत्व में सरकार है, आज चारों तरफ परेशानी है, तबाही है, बर्बादी है, किसान परेशान है। किसान की रात खेतों में बीती जा रही है। किसान सांड खेती भी चरते हैं, जान भी लेते हैं। 5000 से ज़्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली। ये बात केवल हम बनारस में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जब विधायक हम थे तो योगी जी नेता सदन के रूप में सामने बैठते थे, माननीय अखिलेश जी और हम। माननीय अखिलेश जी हमें बगल बैठा थे, आज भी बगल बैठा थे। तो ये सवाल उठाया गया था कि आखिर किसानों के फसल को आवारा जानवरों से, सांडों से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या योजना है। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, उनके एक पशुपालन मंत्री खड़े हुए, कहाँ बड़ा अच्छा इंतजाम कर लिया गया है, गौशालाओं का निर्माण कर लिया गया है। मैंने कहा और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा, गौशालाओं की तो आज हालत और ख़राब है। हमारी गायें, उनको चारा नहीं, पानी नहीं, ओहतार नहीं, बीमार हो तो दवाई नहीं। आज तमाम हमारी गायें भूख से, प्यास से तड़प तड़प मर रही हैं। और ऐसे समय में जब प्रदेश का एक योगी सन्यासी बाबा मुख्यमंत्री हों और उसके राज में इस तरह गायों का भरपेट भोजन न मिलना, ओतार न मिलना, बीमारी दवाई नहीं मिलना, ये क्या दर्शाता है? मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का मतलब देश भर के उत्तर। ऐसा है, उसका उत्तर तो दे दिया उत्तर प्रदेश की जनता ने 24 के चुनाव में। 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश को उत्तर दे दिया। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है। कहाँ कहते थे 80 सीट में 80, तो 37 तो हमारे जीते हैं ना। तो समझ 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 37 तो हमारे जीते हैं और 6-7 जीते हैं कांग्रेस के। हमारे गठबंधन के कितने हो गए? 43 सीट कितनी है? 80, आधे ज़्यादा। तो आपने जवाब कहा ना, योगी बाबा की बात को कहा
कि उत्तर प्रदेश ने देश को जवाब दिया, तो जवाब दे दिया, जनता ने जवाब दे दिया। और यही जनता जवाब 27 में आएगा, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिष्ठित होगी, हटेगी और बहुत अच्छी सरकार माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार आएगी जो कल्याण का काम करेगी।